तो करेंगे अब क्वेश्चन नंबर 4। क्या दिया हुआ है, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द एपी 9, 17, 25 डैश 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 मस्ट बी टेकन टू गिव अ सम ऑफ 636। तो क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है कि जो एपी है हम इसकी कितनी टर्म लेंगे, मतलब कितने नंबर ऑफ टर्म्स लेंगे तो उनको ऐड करने पर 636 आएगा। इसका मतलब ये है कि भाई जैसे 9 प्लस 17 प्लस 25 प्लस और हम इतने और आगे, मतलब हम कितने नंबर्स और लेंगे तो जो सम करने के बाद कितना आ जाए 636। थोड़ा आपको बात समझ में आई? ठीक है, इसको सॉल्व कैसे करेंगे वो देखते हैं। जैसे क्या है, हमें गिवन एपी क्या दिया हुआ है, गिवन एपी है अपना 9, 17, 25 और डैश डैश डैश। अब इसकी फर्स्ट टर्म क्या है, a1 इक्वल टू 9, सेकेंड टर्म 17। ठीक है, कॉमन डिफरेंस निकालेंगे। कॉमन डिफरेंस निकालने का तरीका क्या है, a2 माइनस a1। a2 की वैल्यू 17, a1 की वैल्यू 9, तो अपना क्या आ गया 8 आ गया। इतना आपको समझ में आ गया। अब सम 636 होना चाहिए अपना। ठीक है, तो मतलब अपना एस एन कितना आ जाएगा 636। अब एन तो हमें पता ही नहीं है, तो सम ऑफ एन टर्म्स का आपको फॉर्मूला पता है, नहीं पता तो मैं बता देता हूँ। n/2 2a प्लस n-1 डी। ठीक है, तो n पता नहीं तो n को ऐसे लिख दिया n/2 2a, a की वैल्यू कितनी है 9 प्लस n पता नहीं तो ऐसे लिख दिया -1, d की वैल्यू कितनी आ गई 8 इक्वल टू 636। ठीक है भाई, तो n 2 9 जा 18 प्लस 8 का n में मल्टीप्लाई करेंगे 8n माइनस 8 1 जा 8। ठीक है, अभी जो 2 था वो डिवाइड में था यहाँ, तो यहाँ आके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई में हो जाएगा। ठीक है, अब आगे इसको सॉल्व करेंगे। 18 में से 8 जाएंगे तो अपना कितना बच जाएगा, 18 में से अगर 8 जाएंगे तो कितना बचेगा 10 प्लस 8n इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 6 जा 12, 2 3 जा 6 7, 2 6 जा 12। ठीक है, n का 10 में मल्टीप्लाई 10n और n का 8n में, तो 8n स्क्वायर इक्वल टू 12 7 2। कितना आ गया, अब इसको लिख देंगे 8n स्क्वायर प्लस 10n, इसको मैंने घुमा के लिख दिया है, ये प्लस का है ना, इधर आएगा तो माइनस का इक्वल टू 0। अब हमें इसमें कॉमन लेना है, तो हम क्या करते हैं 2 कॉमन लेते हैं। 2 कॉमन लिया, 4n स्क्वायर, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6 और 2 6 जा 12 इक्वल टू 0। 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 636 इक्वल टू 0। अब ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। इस क्या बन गई है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करके हमें n की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो इसको कंपेयर करें, जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या हुआ करती थी, जैसे आपने पढ़ा होगा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, ये होती थी अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, अब जैसे इसमें वेरिएबल इसमें x है, इसमें n है, तो अगर कंपेयर करेंगे a की वैल्यू क्या हो जाएगी 4, b की वैल्यू 5 और c की वैल्यू -636। ठीक है, तो ये आ जाएगा। अब इसको हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से सॉल्व करेंगे। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है, x इक्वल टू माइनस भी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो x इक्वल टू माइनस बी की वैल्यू कितनी है 5। ठीक है, तो 5 लिख देंगे प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू कितनी है 4 और सी की वैल्यू कितनी है -636। ठीक है भाई, अपॉन में 2a, तो a की वैल्यू कितनी है 4। इतना आपको समझ में आ गया। अब आगे इसको कैसे करेंगे, x इक्वल टू -5 प्लस माइनस 5 का स्क्वायर 25 माइनस और माइनस प्लस, देखो 4 4 जा तो होता है कितना 16, है ना, और 16 का मल्टीप्लाई किस में करना है 636 में करना है। देखो भाई, जैसे 16 का मल्टीप्लाई 636 में करना है, तो ऐसे कर लेते हैं 6 3 6 और 16, तो 6 6 36, 3 कैरी 6 3 18 90 20 21, 2 कैरी 6 6 36 37 38। अब 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 3 6 ही आएगा, 6 6 1 7 8 9 10 11 कैरी गई 10 हो गया, तो 10176 आ गया। तो यहाँ हमने डायरेक्ट लिख दिया 10176, नीचे कितना आ गया 8। ठीक है, x इक्वल टू -5 प्लस माइनस
अब इसको ऐड करेंगे तो 6 5 11 0 और 1 1 2 0 1, नीचे क्या आ गया 8। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया। अब यार 1 0 2 0 1 को कैसे सॉल्व करेंगे, इसको भी देख लेते हैं। 1 0 2 0 1, 3 से देखते हैं हो जाएगा, 3 से नहीं होगा ये, और 11 से करके देखते हैं। 11 9 जा 99 हो जाएगा। ठीक है, फिर 3 बचेगा, तो 11 2 22 81, 11 से भी नहीं हो रहा ये 1 0 2 0 1 शायद 1 0 1 से होगा, है ना। तो एक बार 1 0 1 का 1 0 1 का मल्टीप्लाई करके देखते हैं, तो 1 0 1 आएगा। ठीक है, 0 0 0 आ जाएगा, फिर 1 0 1 1 0 1 1 2 0 1। ओ भाई देखो 1 0 1 एक प्राइम नंबर है, तो आप लोग इतना दिमाग लगा नहीं पाओगे कि 1 0 2 0 1 किससे पॉसिबल हो पाएगा। ये मतलब किसका 1 0 1 का स्क्वायर होता है, कुल मिला के ये है 1 0 2 0 1। ठीक है भाई, मतलब थोड़ा सा आप इसको याद कर लेना, मतलब यही एक ऐसा क्वेश्चन है, नहीं है तो थोड़ा दिमाग लगा लेना। ठीक है, तो x इक्वल टू -5 प्लस माइनस यहाँ क्या आ जाएगा 1 0 1 8। इतना आपको समझ में आ गया। ठीक है, देखो पहले आप इतना नोट कर लो वीडियो पॉज करके। ठीक है, अब यहाँ से मैं सॉल्व करूंगा दूसरे वाले पेज पे। ये x नहीं है, ये n बना हुआ है। ठीक है, आदत है मेरी ऐसी बनाने की, वो पड़ जाती है। ठीक, इसको ध्यान रखना। अब मैं दूसरे पेज पे सॉल्व करूंगा, तो क्या था अपना n इक्वल टू -5 प्लस माइनस 1 0 1 अपॉन 8। ठीक है, अब देखो यहाँ देखो ध्यान से, तो n इक्वल टू -5 प्लस 1 0 1 अपॉन 8, एक बार तो हमने पॉजिटिव साइन ले लिया, और n इक्वल टू -5 माइनस 1 0 1 अपॉन 8। ठीक है, तो n इक्वल टू इसको सॉल्व करोगे तो अपना आएगा 96 अपॉन 8, और n इक्वल टू इसको सॉल्व करोगे तो -106 अपॉन 8। इसको डिवाइड दोगे तो n 8 1 जा 8, 8 2 जा 16 आ गया, n की वैल्यू 12 आ गई। इसको सॉल्व करोगे तो 8 1 जा 8 26, तो ये तो यार 26 तो कटेगा ही नहीं, तो एक n की वैल्यू क्या आ रही है, ये आ रही है -106/8। तो ये तो अपना पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि n की वैल्यू जो होती है ना, वो क्या होती है, नेचुरल नंबर होती है। ठीक है, n की वैल्यू क्या होती है, नेचुरल नंबर। n क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स। नंबर ऑफ टर्म्स क्या होता है, नेचुरल नंबर होता है। तो लिख देंगे सेंस, और n की वैल्यू नेगेटिव भी है, नेगेटिव भी नहीं होता, तो n इक्वल टू -106/8 इज नॉट पॉसिबल, सो n इक्वल टू 12। नंबर ऑफ टर्म्स 12 आ गई हैं। तो जैसे कि इसमें क्वेश्चन में पूछा था हाउ मेनी टर्म्स ऑफ एपी, तो कितनी नंबर ऑफ टर्म होंगी, 12। मतलब जो एपी है ना अपना 9 17 25, ऐसे करके आपकी कितनी टर्म होंगी, टोटल 12 टर्म होंगी। ठीक है, तो उनको ऐड करके कितना आ जाएगा 636। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया हो। ठीक है, और एक बात और, यहाँ जो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है ना, वो यहाँ x होता है, x इक्वल टू -b प्लस -100 b स्क्वायर माइनस 4ac/2a। जैसे यहाँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अपने पास क्या था, 4n स्क्वायर प्लस 5n, n था, तो हम x ये क्या रखेंगे, n रखेंगे। ठीक है, इस बात का थोड़ा सा आप ध्यान रखना। ठीक है।